आज का आउटफिट गाइस मेरा ये वाला है। तो जी आज है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे। अब बर्थडे की खुशी किसको नहीं होती है। बर्थडे के एक दिन पहले ही मुझे तो यार नींद ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगले दिन कौन सा महान दिन है। वैसे यार महान तो होना ही है ना। यही एक दिन होता है जब सारे घर वाले स्पेशल फील करवाते हैं। ऐसे तो रोज ही घर वाले अच्छे से ही रखते हैं, लेकिन जो बर्थडे वाला दिन होता है ना वो तो काफी ज्यादा स्पेशल होता है। सुबह उठते ही सबके मैसेजेस आना, सबका विश करना बहुत ही ज्यादा स्पेशल लगता है। तो मैं भी यार सुबह जल्दी उठ गई, पूजा पाठ वगैरह किए, उसके बाद में सीधा अपने फोन पे लग गई। नाश्ता कर रहे हो तब भी मैंने फोन ही यूज किया। सबके मैसेजेस आ रहे थे और सबको मैं थैंक यू बोल रही थी। और आप यकीन नहीं मानोगे यार, थैंक यू का सिलसिला पूरे रात तक चलता रहा। क्योंकि यार बर्थडे तो था ही, लेकिन साइड में यूट्यूब का भी तो काम था। अब यार यूट्यूबर की लाइफ तो ऐसी होती है, डेली वीडियो डालना ही पड़ता है। और मेरा तो वैसे ही दूसरा चैनल जो है वो अपडेट वाला है, तो कहीं से भी अपडेट आ जाती है। तो आज के दिन भी ऐसा ही हुआ। व्हाट्सएप पे सारे घर वालों के मैसेजेस आए हुए थे, लेकिन उसमें से मैं बहुत ही कम लोगों को रिप्लाई दे पाई। और फिर मैं डायरेक्ट लग गई अपने काम पे। पूरे 5 घंटे तक मैंने सिर्फ एडिटिंग ही की थी। जब एडिटिंग और कर रही थी तब तक तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरा बर्थडे है। ऐसा लग रहा था कि बस नॉर्मल वाला दिन ही है। अब यार एडिटिंग तो कर रही थी, लेकिन उसके साथ साथ में काफी सारे फोन कॉल्स भी आ रहे थे। अब उनको अटेंड करना भी जरूरी था, क्योंकि था तो मेरा ही बर्थडे और सब जने विश करने के लिए कॉल कर रहे थे। तो थोड़ी थोड़ी सी सबसे बात भी करती गई और एडिट भी करती गई। अब मेरी फ्रेंड को और मेरी कजन सिस्टर को तो मुझे बोलना ही पड़ गया कि यार रखना पड़ेगा कॉल, क्योंकि यार अगर कॉल नहीं रखती तो फिर यार मुझे वीडियो अपलोड करने में काफी ज्यादा देर हो जाती। अब सुबह का सीन तो ऐसे था कि मम्मी डोसा बनाने वाले थे। अब बर्थडे है तो कुछ स्पेशल तो होना ही था। कभी प्लान बनता है बाहर जाने का, कभी कैंसिल होता है। बार बार मतलब प्लान बन रहा था, कैंसिल हो रहा था। तो इस चक्कर में मैंने मेरी मम्मी को तो पहले ही बोल दिया कि आप डोसा बना देना मेरे लिए बर्थडे पर। तो मम्मी ने तो डोसे की तैयारी कर ही दी थी। तो मुझे लगा कि शाम को हम तो डोसा ही खाएंगे, क्योंकि प्लान बन ही नहीं रहा था बाहर जाने का। लेकिन फिर मेरे फियांसे ने बोला कि नहीं बाहर ही चलेंगे। और फिर क्या, ये बर्थडे कल तो खुश हो गई। सुबह से जो लग रहा था ना कि बर्थडे है या नहीं है, क्योंकि कुछ स्पेशल फील हो ही नहीं रहा था, तब तो ऐसे ही लगेगा ना। और फियांसे के कॉल आने के बाद तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई मैं। फिर मैंने मेरी गाउन निकाली और फिर मैं रेडी हुई। और ये देखिए मेरे कोरियन इयररिंग्स कितने ज्यादा सूट हो रहे हैं इस ड्रेस पे। तैयार तो मैं ऐसी हुई नहीं थी, लेकिन मुझे बार बार फील हो रहा था कि कहीं मैं शादी में जा रही हूँ, ऐसा तो नहीं लग रही हूँ। क्योंकि यार ये ड्रेस ही इस तरह की है ना कि ओनली पहनने से ही ऐसा लगता है कि रेडी हो गए हैं। अगर मैं थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लूँ ना, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ ज्यादा ही तड़क भड़क वाली तैयार हो गई हूँ। फिर हम वेट कर रहे थे मेरे फियांसे का, तब तक देखिए मेरे भाई बहन क्या करते हैं। तो गाइस अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब एक जन ही तो है जो तैयार नहीं हुई है। तैयार हो चुके हैं, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी कर चुकी है हमने शूज़ से। और इधर है, एक बार अश्योरेंस देना कि मैं अच्छी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। ये हमारे बस की बात तो नहीं है। जी बोलेंगे तैयार तो नहीं होगी फिर जी जो बोलेंगे तभी। अब मैं एक बार जवाब नहीं दूंगी कि अच्छी लग रही हूँ। पहली बार मेरी बहन ने कुछ कैमरे के सामने इतना बोला है। बर्थडे के दिन जो व्लॉगिंग का काम था वो मैंने मेरी बहन को दे दिया था, क्योंकि यार मैं तो मेरे तैयार होने में लगी हुई थी और फिर मेरे फियांसे आने वाले थे। तो यार व्लॉगिंग में मेरा इतना ध्यान नहीं जाता ना। अब फाइनली इतना वेट करने के बाद में मेरे फियांसे और मेरी ननंद और देवर जी आ जाते हैं और फिर हम निकल जाते हैं रेस्टोरेंट के लिए। अब आप देख लीजिए गाइज, मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट आई हूँ तब भी मैं अपनी पर्सनल पानी की बोतल लेके आई हूँ साथ में। रेस्टोरेंट में पानी होता है मुझे पता है, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरी क्या आदत है कि मैं साथ में पानी की बोतल तो रखती हूँ। और फिर देखिए जी मेरी और मेरे फियांसे की एंट्री होती है रेस्टोरेंट में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं और मेरे फियांसे हम दोनों ही रेस्टोरेंट में चले गए और बाकी सब कहाँ पे है। तो जी ये तो सिर्फ व्लॉग के लिए था। हम रेस्टोरेंट में जाने के बाद में फिर से बाहर आ गए थे। उसके बाद में हम सब जने एक साथ रेस्टोरेंट में गए। अब यार आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दीदी यार आपका तो बर्थडे है और आपने केक ही कट नहीं किया। ऐसा थोड़ी होता
होता है, बर्थडे पे केक कट करना तो जरूरी है। तो यार सही बात बताऊं, केक कट करना मुझे पसंद नहीं है और मैं खाती भी बहुत ही कम हूँ। मेरे फियांसे ने और मेरे ननंद और देवर जी ने, मेरे भाई बहनों ने, सबने बोला था कि केक तो कट कर ही देते हैं। अब केक कट तो कर देते, लेकिन हम सबको पसंद ही नहीं है केक खाना, तो फिर कैसे कट करते हैं? केक खाने वाला कोई होता ही नहीं, तो फिर केक कट करके क्या फायदा? मेरे लिए तो यार इतना ही बहुत था कि सब जनों के साथ में मैं बाहर आई और हमने एंजॉय किया। ये केक कट करना इतना जरूरी नहीं होता है बर्थडे पे, पर जो हैप्पीनेस होती है सबके साथ में वो मैटर करती है। चाहे कम चीजें मिले लेकिन प्यार से मिले तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे ननंद, देवर जी, मेरे फियांसे, इन सब ने अच्छे से बातें कर ली मुझसे, यही मेरे लिए तो काफी है। और मुझे तो यार एकदम यहाँ पे प्रिंसेस वाली वाइब आ रही थी, क्योंकि इतने अच्छे से सब जने मुझे ट्रीट कर रहे थे। वैसे हमेशा ही सब जने मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन आज तो मेरा बर्थडे था तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल फील हो रहा था। रेस्टोरेंट में आते तो खाने के लिए, लेकिन हम तो रेस्टोरेंट पहुंचते ही पहले फोटोशूट कर रहे थे और 200-300 फोटोज लेने के बाद में बारी आती है अब खाने की। खाने में क्या ऑर्डर करना है उसको सोचने में ही लगभग हमें 20 से 25 मिनट लग गए। देन फाइनली आता है हमारा खाना। मेरे बहन के वर्थ था तो उसके लिए तो बिना प्याज और लहसुन की सब्जी मंगाई। अब रेस्टोरेंट आए हैं और डोसा ऑर्डर नहीं करूँ मैं तो ऐसे कैसे हो सकता है? और इस बार तो मेरी डोसा पार्टनर मेरी सिस्टर इन लॉ भी थी, उनको भी डोसा पसंद है और मुझे भी डोसा पसंद है, तो हम दोनों ने तो डोसा ही खाया। पहले चिली पटेटो और गार्लिक टोस्ट के बाद में भी और काफी सारी चीजें आई थी, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि हम खाना खाने में बिजी हो गए, तो हम भूल ही गए कि व्लॉग भी बनाना था। खाना खाने के बाद में हमने आइसक्रीम भी खाई थी, वो भी हम भूल गए व्लॉग में लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो हम सब आइसक्रीम ही खा रहे थे। आइसक्रीम खाते हुए भी हमने काफी सारे मजे किए, काफी फोटोशूट भी किए और इसी मस्ती मजाक में रात कब हो गई पता ही नहीं चला। अब हमें घर के लिए भी टाइम पे निकलना था, तो हम जब निकलने लगे तब मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट दिया और ये देखिए आप गिफ्ट में क्या दिया उन्होंने मुझे। भैया से अंबुजा फिल्म की तरह है। साइलेंट क्या कैसे हो लेके आए हैं? कन्हैया के फ्लोइड गड़ी देखो सही गजब भाई गजब जोरदार गजब वाह, कैसी वाह लगी? भाई, वाह। शानदार। पर ये तो मेरे तो हाथ में ही नहीं आएगी। तो ये है ना गड़ी वाला, हाँ गड़ी वाला ठीक कर देगा। शानदार वाह भाई, वाह, सुंदर लग रही है। जोरदार। जोरदार यूट्यूबर की गड़ी। हम्म। अच्छी है ना? पसंद आई? मस्त है। मेरे को तो नहीं है। तो गाइज मेरी सिस्टर इन लॉ ने जो ये वॉच दी है ना वो काफी ज्यादा सुंदर है। इसको जब मैं कट करवाऊंगी तब ये और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। वैसे यार मेरे हाथ पे ये वॉच अच्छी तो काफी लग रही थी। रेस्टोरेंट से जब हम घर आ रहे थे तब तो कार में सबने तब तो यार बर्थडे सॉन्ग लगा दिए कार के अंदर, और मेरे भाई बहन, मेरे ननंद, देवर जी, मेरे फियांसे सब जन एंजॉय कर रहे थे बर्थडे सॉन्ग्स पर। ऐसा लग रहा था जैसे इन सब का बर्थडे हो, और उन्हें देख देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कि यार मेरे बर्थडे से ज्यादा तो इन्हें खुशी है मेरे बर्थडे की। मतलब हमारे घर से जब रेस्टोरेंट के लिए निकले थे तब तो रेस्टोरेंट थोड़ा दूर लग रहा था, लेकिन जब वापस आ रहे थे तब रेस्टोरेंट से मेरा घर बहुत ही जल्दी आ गया। मन तो ऐसा कर रहा था जैसे आज का दिन तो खत्म ही नहीं हो। अब सब जने साथ में थे और इतना स्पेशल फील करवाया, तो यार किसका मन करेगा कि आज का दिन एंड हो जाए। पर खैर कोई बात नहीं, दिन तो खत्म होना ही था, हम सबको पता है। फिर हम घर आते हैं, घर पे मेरे ननंद और देवर जी भी आते हैं मेरे मम्मी पापा से मिलने के लिए, और फिर वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में मैं फिर से अपने घर वाले अवतार में आती हूँ, क्योंकि ये जो अवतार था आज का बर्थडे वाला वो तो कभी कभी से ही मिलता है। बाकी तो मैं घर में पता नहीं कैसे ही रहती हूँ, कभी कभी तो बाल बनते हैं, कभी कभी तो नहीं बनते हैं। अब घर में रहता है तो ये सब चलता है, और यूट्यूब में बिजी रहती हूँ तब तो सब कुछ भूल जाती हूँ। तो गाइस घर आने के बाद में मेरे मम्मी पापा मुझे पायल गिफ्ट देते हैं चांदी की, जो कि कुछ इस तरह से दिख रही है। और अब बताती हूँ मैं अपने फियांसे का गिफ्ट उन्होंने क्या दिया है। गिफ्ट से यार काफी ज्यादा प्यारा है, मुझे ये गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आया है। तो तैयार रहिए गिफ्ट को देखने के लिए। पूरा मतलब मेरा घर बना हुआ है। इसके अंदर गाइस लाइटिंग भी होती है तब और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है। इसको जब मैंने खोला था ना तब तो मेरा रिएक्शन कुछ अलग ही था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के लिए मैं भी स्पेशल हूँ, जिसको मुझसे भी ज़्यादा मेरी बर्थडे की खुशी है। ये सारे जो मोमेंट्स होते हैं ना वो बहुत ही कम आते हैं और बहुत ही स्पेशल होते हैं। अब मेरी लाइफ में तो इस तरह का मोमेंट पहली बार ही आया है और मैं तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फील कर रही हूँ। थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरे फियांसे को, मेरे भाई बहन को, मेरे ननंद और देवर जी को, जिन्होंने मुझे इतना स्पेशल फील करवाया मेरे बर्थडे पे। और गाइज आप सब ने भी मुझे इतनी सारी विशेस दी ना, इसके लिए बहुत 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 थैंक यू। तो जी ये था मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग देखने में मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।